नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे हज़रत असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कई बार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोला करते हैं कि साहब कि यहाँ पर जो है मुसलमान डरा हुआ है। वो मुसलमान इतना डरा हुआ है कि योगी राज में यानी योगी आदित्यनाथ जी के लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जब हिंदू बच्चे शिवाजी जयंती को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक फ़ोटो रखकर और वहाँ पर उनकी जयंती मना रहे थे, तो उसने उनको वहाँ जाकर न केवल रोक दिया, आरिफ खान नाम के एक व्यक्ति ने, हॉस्टल वार्डन है आरिफ खान। तो आप देख सकते हैं कि आरिफ खान जो है वो छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाने से हिंदू छात्रों को रोक देता है। और वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो भी आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये कि अरबी फ़ारसी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मायावती जी ने बनवाई थी, और उसका नामकरण कर दिया गया है। और वो भी हुआ है हमारे वैसे योगी जी के राज में ही, और उसका नाम कर दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यूनिवर्सिटी है, इसके जो वाइस चांसलर हैं वो तो कोई साहब NB सिंह हैं, लेकिन वो NB सिंह जी के नीचे जितना भी अमला है वो सारा का सारा है उसी तबके का है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में अधिक श्रद्धा रखता है भारत देश के प्रति, और जो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति नहीं रखता है। संविधान में भी रखता है वो, मुझे संदेह है। तो वो वहाँ जाकर उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी परमिशन लो। तो वो कहते हैं कि साहब परमिशन मांगते हैं तो आप देते नहीं हैं। आपने लोगों को यहाँ नमाज़ पढ़ने की परमिशन तो दे रखी है, लेकिन हमें छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाने की कोई परमिशन नहीं है। वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि साहब हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दी है, लेकिन वहाँ पर यदि कोई जाकर नमाज़ कहीं भी पढ़ लेता है तो उसको कहीं रोका टोकी नहीं होती। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नमाज़ पढ़ने की परमिशन तो है, लेकिन शिवाजी जयंती मनाने की परमिशन नहीं है भाई। और ये भी कहाँ? योगी जी की नाक के नीचे लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में बनी हुई यूनिवर्सिटी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में तो हम क्या कहें, आपको एक पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे पास ये एक आया है, ये लिखा हुआ है, इसको मैं आपके इस पर डाल भी देता हूँ, देख लें आप इसको। कह रहे हैं कि साहब ये दाराशुकोह की है सफ़ीनातुल औलिया, और इसका उर्दू अनुवाद ये फ़ारसी में लिखी हुई है। उस वक्त जो लोग थे, ये तुर्क वर्ग जो थे, ये फ़ारसी लिखा करते थे। वो उर्दू नहीं मानते थे, उर्दू को तो बहुत ही हिकारत की नज़र से देखते थे। उर्दू तो सही बताएं तो उर्दू उस वक्त में जो थी वो कोठों की भाषा हुआ करती थी। और ये कोठों की भाषा बनी कैसे कि ये तुर्क वर्ग जो आए थे, इनके जो सैनिक वैनिक जो हुआ करते थे, ये कोठों पे ही पड़े रहते थे। तो कोठों में जाने के बाद फिर कोठों में इनको जो आपस की जो भाषा उनकी डेवलप हुई वो बन गई उर्दू। तो अब इसका उर्दू अनुवाद क्या कहता है कि आपकी यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तबलीग इस्लाम मतलब इस्लाम का फैलाव यानी कि कन्वर्शन, तबलीग इस्लाम के सदक़े में लातादाद मतलब अनगिनत, कुफ़ार मतलब काफिर का बहुवचन, वो मुशरिकीन यानी मुशरिक यानी मूर्ति पूजक यानी हिंदू, उनका बहुवचन, दौलत इस्लाम से मालामाल हुए यानी कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया। ये कार्य जो है ये मुख्य कार्य था हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिनको आजकल जो लोग हैं वो सेक्युलरिज्म की मिसाल बताया करते हैं। वैसे हमारे लोगों को तो भी क्या कहें, VHP के स्पोक्समैन थे, वो भी बोल रहे थे कि साहब कि शिवाजी महाराज तो बड़े सेक्युलर थे, 45% उनकी छावनी में, उनकी सेना में मुस्लिम हुआ करते थे। अब ये पता नहीं कहाँ से ये इस प्रकार का एक वाक्य आ गया है, जबकि हम तो कई बार दिखा चुके हैं दी जयपुर डायलॉग्स पे कि महाराज शिवाजी जो थे वो हिंदू पद पादशाही के थे। उन्होंने तो अपने भाई संभाजी, उनके एक भाई थे संभाजी, उनके पुत्र भी थे संभाजी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जो भाई थे संभाजी, उनको ये पत्र लिखा था कि अरे तूने अपनी सेना में भाई, आपने अपनी सेना में ये तुर्क रख लिए हैं, ये तुर्क तो आपको कभी भी आपके फेथफुल हो ही नहीं सकते, म्लेच्छों से दूर रहो।
ये पूरा का पूरा जो ये गढ़ंत गढ़ा गया है। सेक्युलर तो वो इतने थे कि जब औरंगजेब ने उनके सेनापति नेताजी पालकर और उनके जो साले थे निम्बालकर, बजाज, मेरे ख्याल से बड़ाज या बजाज निम्बालकर, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बजाजी निम्बालकर इस तरह से नाम था। तो उनको जब जबरन औरंगज़ेब ने मुसलमान बना लिया, तो जब वो वापस आए स्वराज में तो उनको घर वापसी कराई, उनको वापस हिंदू बनाया। और तब बनाया जब उस समय के काशी के पंडितों ने मना कर दिया था कि इसका कोई किसी भी प्रकार का विधान नहीं है वापस आने का। तब उस समय के ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर, हिंदू पद पातशाही के संस्थापक ने लोगों को वापस हिंदू बनाया। इतने सारे मंदिर जो तोड़े थे इन्होंने वापस बनवाए उन्होंने, और वापस उनके जो मराठा अनुयायी थे, पेशवा थे, उन्होंने सबने। ये धर्म का स्वराज्य था, स्वयं उन्होंने कहा है। स्वयं संभाजी महाराज जो उनके पुत्र थे, वो कितने बड़े स्कॉलर थे सब जानते हैं। म्लेच्छों के विरुद्ध लड़ते रहे लगातार। पूरा जो मराठा साम्राज्य है वो हिंदू पदपातशाही का है, और उनको बता रहे हैं कि नहीं साहब वो तो बड़े सेक्युलर थे साहब, ब्राह्मणों के विरुद्ध थे। वो पूरा का पूरा इतिहास विकृत कर दिया। समर्थ गुरु रामदास को कहा कि नहीं वो तो उनके गुरु थे ही नहीं। दादाजी कोंडके जिनकी छत्र छाया में शिवाजी बने, उनके भी सबको इतिहास को विकृत करके, और ये वो लोग कह रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस प्रसंग में जो ये प्रसंग हुआ उसमें इस आरिफ खान की निंदा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की निंदा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो। शिवाजी जयंती तो तुमको मनानी देनी ही पड़ेगी। भारत में शिवाजी जयंती यदि नहीं मनाने दी तो आप कौन सी जयंती मनाने देंगे। छत्रपति शिवाजी के नाम पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार कदापि सहन नहीं किया जाएगा। अब हमारी तो प्रार्थना सीधे योगी महाराज से ही हो सकती है कि योगी महाराज आप ज़रा देखें कि आपकी नाक के नीचे लखनऊ में ये हो क्या रहा है। और वैसे भी यदि आप यह विचार करें कि इस देश में इस प्रकार के अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता है। अरबी फ़ारसी यदि विश्वविद्यालय है भी तो उसमें अधिकतर तो वही लोग जाएंगे जिनकी अरबी फ़ारसी में रुचि होगी। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे हिंदुओं को भी अरबी फ़ारसी पढ़नी चाहिए, उर्दू पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो कम से कम अरबी फ़ारसी के जो उनके पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ पाएंगे, उनका ओरिजिनल ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और उर्दू यदि पढ़ लेंगे तो उर्दू के जो अखबारों में रोज़ नए नए षड्यंत्र चलते रहते हैं खुले में, उसको समझ पाएंगे। कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि साहब कि आपको ये सारी जानकारी कैसे हो जाती है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अरे भाई मैं ये इनके उर्दू के पेपर पढ़ लेता हूँ। हमारे जो है शाही सिद्दीकी साहब, उनकी नई दुनिया बंद हो गई, नहीं तो उस नई दुनिया से सारी चीज़ें पता चल जाया करती थी कि भाई इस समय जो है वो मुसलमानों की मानसिकता किस ओर जा रही है। आजकल ये लोग भी होशियार हो गए, इनको पता चल गया है कि कुछ लोग जो है इनको पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा बहुत बचा के चलते हैं। लेकिन वो नई दुनिया बहुत ही कारगर होता था। बुरा हो इस कोविड का जिसने उनकी नई दुनिया बंद करवा दी शाही सिद्दीकी साहब की। नहीं तो बड़ी ज़बरदस्त थी भैया, वो बिल्कुल हर पखवाड़े बिल्कुल पता चल जाता था कि ये जो मुस्लिम माइंडसेट है वो किधर जा रहा है। ये वही शाही सिद्दीकी हैं जो हमारे टीवी चैनल्स पर बैठकर पूरी तरह से अपने आप को सेक्युलर दिखाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर विश्वविद्यालय है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम प्रामाणिकता से आगे कुछ दिनों बाद बात अवश्य करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हमें तो यह कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश में यदि योगी जी के राज में छत्रपति शिवाजी की जयंती किसी हॉस्टल में
किसी विश्वविद्यालय में नहीं मनाने दी जा रही है, तो ये बड़े शर्म की बात है, बड़े खेद की बात है, ये लज्जाजनक है। इसके बारे में संज्ञान तो अवश्य लेना ही चाहिए, और न केवल योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए, सबसे पहले तो जो लोग यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, कानून व्यवस्था देख रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्या आप इस प्रकार से किसी और महापुरुष की जयंती मनाने देना रोक सकते हैं क्या? नमाज पढ़ने पे रोक नहीं है तो शिवाजी जयंती पे रोक कैसी हो सकती? ये सोचिए, ये बताइए, ये समझाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।